नमस्कार। आज हम एक ऐसे शब्द पर चर्चा करेंगे जो शब्द हमारे दैनंदिन जीवन के हर कदम पर हमारे साथ है, और वह शब्द है कचरा। कचरे से हम बहुत भली भांति परिचित हैं, और कचरे के बारे में हमारी मान्यता है कि हम जो घर से गंदगी निकलती है, ये कचरा है, जो अनुपयोगी सामान है वो कचरा है। लेकिन कचरे के मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला होता है भौतिक कचरा। इस कचरे के अंदर हमारे घर के अनुपयोगी सामान, किचन का वेस्ट, नगर पालिका का निकलने वाला सड़कों का वेस्ट, नालियों का वेस्ट, ये सारा कचरा, मेडिकल वेस्ट, ये सारा कचरा भौतिक कचरे में आता है। दूसरा कचरा होता है प्राकृतिक कचरा। जैसे पेड़ पौधे सूख गए, पत्तियां सूख गई, टहनियां सूख गई, जानवरों का मलमूत्र, ये सारा कचरा वही मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कचरा एक होता है जिस कचरे को हम सफाई नहीं करते हैं, हम उसे साथ लेकर जाते हैं। हमें मालूम है कि कचरा हमारे पास नहीं रखना चाहिए, यह हमें मेडिकल साइंस भी कहती है, और हमारी संस्कृति, धर्म सब हमें यही सिखाते हैं कि गंदगी में नहीं रहना चाहिए। और विशेष करके दीपावली का त्योहार हमारा इसीलिए आता है कि हम हमारे पूरे घर की सफाई करते हैं, एक एक कोने को साफ करते हैं, और जो भी गंदगी होती है या जो अनुपयोगी सामान होता है उसे हम कचरे के रूप में बाहर निकालकर फेंक देते हैं, और इससे हम हल्का महसूस करते हैं। लेकिन एक कचरा और होता है, और उस कचरे को हम खुद पकड़ कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं अपने पास, और वो कचरा होता है वैचारिक कचरा, सोच का कचरा। हमारी सोच में जो कचरा है, हमारे विचारों में जो कचरा है, इस कचरे को हम छोड़ते नहीं है। अब सवाल यह है कि यह कचरा होता क्या है? यह कचरा है नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, जलेसी, राग, द्वेष। यह कचरा हम पकड़ कर रखते हैं, हम इसे छोड़ते नहीं हैं। इस कचरे को, जो भौतिक कचरा है, इसकी तो हम सफाई करते हैं कहीं हम बीमार नहीं हो जाएं। डॉक्टर ने कह रखा है घर के पास गंदगी नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर साफ सफाई रखना, मच्छर हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। लेकिन इस कचरे के नुकसान से हम वाकिफ नहीं है, इसलिए इस कचरे को हम हमारी पास पकड़ कर रखते हैं कि ईर्ष्या है किसी से, हम उसे पकड़ कर रखेंगे। यह कचरा कई तरह का होता है, और आजकल यह कचरा लेकर हम हमारे सारे मिलने वाले घूमते रहते हैं। आपसे जो मिलने आएगा वो उसके वहां से कचरा इकट्ठा करके लाएगा और आपके यहां डाल जाएगा। अब आप पूछोगे यार कचरा कहां लाया और डाल गया? वह वैचारिक कचरा लाता है, आपको धीरे से कहेगा आपके बारे में वो यूं कह रहे थे, वो ऐसा बोल रहे थे, वो इस तरह की बातें कर रहे थे, और आप उन बातों को पकड़कर अपने अंदर भर लोगे, उन्हें बाहर नहीं निकलने दोगे, और यही कचरा आपको नुकसान देता है। यही कचरा आपके अंदर डिप्रेशन लाता है, क्रोध लाता है, एंजाइटी लाता है, और बीमारियों की जड़ को पैदा करता है। एक संत ने मुझे बहुत अच्छी बात कही थी कि हम अगर किसी बात को छुपाना चाहते हैं, किसी बात को दबाना चाहते हैं, तो हम उस बात को बताते नहीं हैं। अगर आपसे किसी ने, आप आए और अचानक पूछ लिया कि आप कहां से आ रहे हो, और आप पिक्चर देखकर आ रहे हो, और आप मुझे बताना नहीं चाहते हो कि मैं पिक्चर देखकर आ रहा हूं, तो तुरंत आपको एक झटका लगेगा। जैसे ही उन्होंने पूछा आप कहां से आ रहे हो,
आप एकदम, हाँ वो क्या है कि मैं जरा सा वहां गया था, हाँ फिर वो उधर चेटक की तरफ से होता हुआ इधर आया और वह आपसे मिल गया। अब ये जो स्थिति है वैचारिक आपकी छुपाने की, दूसरे दिन आपको जो पिक्चर हॉल में मिला था वह व्यक्ति आपको जिसने प्रश्न किया उससे मिल गया, तो आप तनाव में आ जाओगे, कहीं ये उसको ये नहीं कह दे। तो छिपाना भी एक बहुत बड़ा कचरा है। खुला जीवन जियो, सच्चाई के साथ जियो। ये सारा कचरा इकट्ठा करके मत चलो। जिस प्रकार हम नियमित घर की सफाई करते हैं, साल में एक बार पूरे घर का हर सामान हटाकर साफ करते हैं, उसी प्रकार हमें यह तय करना होगा कि हम हमारे विचारों को भी साफ करें, इनकी भी शुद्धि करें। जो साल भर पुराना कचरा पड़ा है आज उसको साफ कर दें, हटा दें। किसने क्या कहा उसे पकड़कर हम बैठे हैं, किस परिस्थिति में कहा हमें यह पता नहीं, बस हमारे दिमाग में वो कचरा भर लिया हमने और हम उस कचरे को लेकर घूम रहे हैं। इसलिए गुरुदेव ने सत्संग में कहा कि कचरे से बचने की प्रवृत्ति रखो। सबसे खतरनाक कचरा होता है वैचारिक कचरा, जो आपके विचारों में डाल दिया जाता है। उससे आपका ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होता है। यह वैचारिक कचरा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो है ही, लेकिन रिश्तों, संबंधों, खुशियों सबके ऊपर दाग है। इस रिश्ते को बचाने के लिए, संबंधों को बचाने के लिए, खुश रहने के लिए हमेशा खुलापन रखो। समय समय पर अपने इस कचरे को साफ करते रहो। सोचो कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, उसको आज खत्म कर दो, थोड़े दिन उससे बात मत करो। यह कचरा ही आपके लिए नुकसानदायी है। इसलिए वैचारिक कचरे को समझकर वैचारिक कचरे से दूर रहो, इसे अपने पास मत रखो। जिस प्रकार घर का कचरा साफ करते हो उसी प्रकार हर रोज सुबह उठकर इस कचरे को साफ करो। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये कचरा साफ कैसे करते हैं। इस कचरे को साफ करने के तरीके मैं आपको बताता हूं। एकाग्रता, ध्यान करो, सकारात्मक सोच, हर चीज को सकारात्मक पहलू से ले, अच्छे लोगों की संगत करो, धर्म और भगवान में आस्था रखो, परिवार के लोगों के साथ बैठो, एक दूसरे के सुख दुख में काम आओ। जिस दिन आपने यह सारा कर लिया उस दिन आपका वैचारिक कचरा समाप्त हो जाएगा और आप एक खुशहाल जीवन जिएंगे। आपकी शारीरिक रोग, मानसिक रोग, परेशानियां, उलझने सभी धीरे धीरे आपसे दूर होती जाएगी। इसलिए एक नियम बना लो कि मुझे रोजाना सुबह उठकर जिस प्रकार घर की सफाई होती है उसी प्रकार मेरे विचारों को भी साफ करना है। उसमें जो गंदे विचार हैं, जो गलत विचार हैं, उन्हें मुझे बाहर निकालना है और उनकी जगह अच्छे विचारों को लाना है। यह जिस दिन आपने कर लिया, क्योंकि डिटॉक्स करना बहुत जरूरी होता है। बॉडी को डिटॉक्स करते हो आप, दिमाग को भी डिटॉक्स करो। यह जिस दिन हमने सीख लिया उस दिन हमारी खुशियों के पर लग जाएंगे, हम खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे। इस वैचारिक कचरे से दूर रहो। धन्यवाद।